अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब में सऊदी कानून का नाजायज फायदा उठाते हुए सऊदी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लोगों के साथ कितना बड़े पैमाने के ऊपर एक ऐसा फ्रॉड कर रही है कि सबके सामने ही है, सबको पता है वो फ्रॉड, लेकिन ना कानून कुछ कर पा रहा है और ना ही कोई और तरीका है इनको रोकने का, पकड़ने का। और ये फ्रॉड सिर्फ सऊदी में नहीं बल्कि बाकी जगहों के ऊपर भी जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिस्टम में लूप होल होती हैं और उनका फायदा ऐसे लोग उठाते हैं जिनकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि पैसा पैसा पैसा, और उसके लिए अपनी वो देखने वालों को धोखा हो, कुछ भी हो, चाहे जो भी हो, वो कुछ भी करेंगे। ये जो हो रहा है ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। आपने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को इस बात से आगाह रखना, इस अमल से, कि ये जो है ना बिल्कुल सऊदी अरब में जो हो रहा है ना, इसके ऊपर बंदा कर कुछ नहीं सकता। माली नुकसान का भारी टीका लग सकता है। अल अखबारिया की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि सऊदी अरब में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो पहले जो है ना कंटेंट बना के पैसे कमाते गए, फिर उसके बाद वो कुछ चीजें बेचना भी शुरू कर देते हैं, प्रमोशन भी करना शुरू कर देती है, और उसमें कई ठीक कोई गलत हर किस्म की धोखाधड़ी करते गए अवाम के साथ और उससे पैसा अच्छा खासा बनाते गए, और फिर खुद ही कोई ऐसी ब्रांड, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं जो शायद उसकी जो कीमत होती है, जो कैटेगरी है, वो उस पैसों के हिसाब से वो मैच नहीं करती, लेकिन ये सारा पैसा बनाने का एक चक्कर है। लेकिन इस वक्त एक नया एडिशन इन्होंने ये किया है कि जानबूझ के कुछ ऐसी वीडियोस बनाते गए या उनके अंदर कुछ ऐसे अल्फाज जो है ना जुमले बोलते गए या कोई एक्शन ऐसा दोहराते गए कि जिनके अंदर अवाम इनको बुरा भला कहती है, गंदे गंदे कमेंट करे, यानी अवाम इनके ऊपर ऐसे अल्फाज कसे जो साइबर क्राइम के अंदर जुर्म है। ये खुद मजबूर करते गए ऐसा करने के ऊपर। ये कंटेंट ही ऐसा बनाते हैं कि जानबूझ के ऊपर अवाम हमारे ऊपर कोई अल्फाज लिखे, अवाम ने उसकी वीडियो के ऊपर कोई कमेंट कर दिया, उसके जिस्म के ऊपर कमेंट कर दिया, उसके कबीले के मुतालिक कुछ बोल दिया या उसको कोई गाली दे दी। अब ये सारे कमेंट ये हो गए महफूज। अब इन्होंने आगे वकील रखे होते हैं, वकीलों के जरिए ये उनको नोटिस भेजते हैं उन आईडीज वालों, क्योंकि उनका डाटा भी ये फौरन निकाल लेते हैं, ये कौन है, कहां है। साइबर क्राइम में होती है रिपोर्ट और बाद में ये कमेंट करने वाले को बुला लिया जाता है कि तुमने ये कमेंट किया, बताओ। अब अदालत के अंदर एक तो उसको सजा मिलती है साइबर क्राइम की एक्ट को तोड़ने की, और दूसरा सेटलमेंट होती है। इन्फ्लुएंसर्स कहता है कि इतना मुझे दो तो मैं इससे सुलह करता हूं और अपना केस वापस लेता हूं। यहां पे डील हजारों रियालों में होती है, 200-400 में नहीं, बल्कि शायद कोई बड़ी आसामी फंस जाए तो उसकी लाखों रियाल में भी डील हो सकती है। ये तरीकाकार है अपनी ऑडियंस को अपने ही कंटेंट के ऊपर गाली या बुरे अल्फाज बोलने के ऊपर मजबूर करना और फिर बाद में उसको अदालत में घसीट कर ले जाना, जो सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। ये तरीका तो अरबी बोलने वाले कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन जो सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हैं, रह रहे हैं, और वो सोशल मीडिया के ऊपर किसी ऐसे बंदे को भी बुरा भला कह सकते हैं, कह देते हैं कि जो सऊदी अरब में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके तवस्सुत से या वो अपने किसी इंसान को अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दे और जुर्म करने वाला, बुरा लफ्ज बोलने वाला सऊदी अरब में मौजूद है तो उसको सजा हो सकती है। वो अदालत में उसका नुमाइंदा उसे लेकर जा सकता है। लिहाजा दोस्तों बहुत एहतियात कीजिए सोशल मीडिया के ऊपर, खास तौर के ऊपर ये सियासी और मजहबी बहस को लेकर लोग जो कमेंट्स करते हैं, जो गालियां देते हैं, अगर इसके ऊपर धंधा करने वालों ने फोकस कर लिया तो वो फिर इतना इसको एक्सप्लॉइट करेंगे कि आपको मैं कुछ बता नहीं सकता, कि वो बहुत ज्यादा आप लोगों को फंसा सकते हैं। एक ही हल है, सिंपल और आसान हल है, जब भी कमेंट करें, जब भी बोलें, तो ये जो आपकी जुबान है इसको जरा काबू में रखें और सोच के समझ के इस्तेमाल करें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें और फिर बोलें और लिखें कि क्या चीज लिखी जा सकती है। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम प्रदेश में रहने वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।